बाड़मेर के रेतीले थोरों से निकले अजयपाल सिंह लड़ेंगे जेएनयू दिल्ली में चुनाव। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अग्निवीर से छात्र नेता बने बाड़मेर के अजयपाल। बाड़मेर के छोटे से गांव तानू से निकलकर जेएनयू तक सफर तय करने वाले अजयपाल ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए काउंसलर पद पर दाखिल किया नामांकन। जेएनयू में चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और इस बार ये नगाड़ा सिर्फ विचारों का नहीं, विचित्रताओं का भी है। 48 अध्यक्ष पद के दावेदार और न जाने कितने सपने। कोई लेनिन को फिर से जिंदा करना चाहता है तो कोई कैंटीन में मिलने वाले समोसों के दाम पर बहस कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम चुपचाप नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को खांसी ला देने वाले अंदाज में उभरा है, अजयपाल सिंह। जी हाँ, बाड़मेर जिले के छोटे से गांव तानू से निकलकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक का सफर तय करने वाले अजयपाल, जो कभी अग्निवीर थे और अब अग्नि विचारों के साथ एसएफआई के झंडे तले जेएनयू की राजनीति में कूद पड़े हैं। सरहदी बाड़मेर से आए इस युवा ने पहले आसमान नापा, अब विचारों की ऊंचाई छूने की तैयारी है। उनका यह सफर न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सामाजिक बदलाव की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अजयपाल कहते हैं कि वे एयरफोर्स में थे लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही वापस आ गए। यानी कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग जहां नौकरी की शुरुआत होती है, वहीं अजयपाल के लिए वह करियर री रूटीन का जीपीएस पॉइंट बन गया। पहले देश सेवा, अब छात्र सेवा, वटा रेंज। उनका तर्क साफ है। अग्निवीर योजना में 4 साल बाद वह वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। लेकिन अगर जेएनयू से पीएचडी कर लेते तो 45,000 रुपए की फेलोशिप मिलती। कम से कम अग्निवीर वाली अनिश्चितता नहीं होती। अब इस नेट पास्ड नौजवान से कौन बहस करे। और फिर उनका एजेंडा भी एकदम टनाटन है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स बचाओ, फीस बढ़ोतरी रोको, लोकतंत्र की लौ जलाए रखो। ये बातें अब किताबों में मिलती हैं या चुनावी घोषणा पत्रों में, लेकिन अजयपाल उन्हें असल में जीना चाहते हैं। एसएफआई की तरफ से आज नामांकन दर्ज किया। आप देख रहे हैं कि जेएनयू की पॉलिटिक्स हमेशा प्रोग्रेसिव रही है और 50 साल का इतिहास रहा है कि यहाँ प्रोग्रेसिव पैनल जीता है। एबीवीपी और एडमिन नेक्सस को हमेशा यहाँ के प्रोग्रेसिव छात्रों ने चुनाव हराया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैं भी एयरफोर्स अग्निवीर में रह चुका हूं। देखेंगे कि सेना में किस प्रकार से निजीकरण चल रहा है। आज देश में समाज के बड़े तबके को किस प्रकार से रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। वे कहते हैं 268 रुपए से गरीब का बच्चा भी पढ़ लेता है, लेकिन सरकार को यह रास नहीं आया। यानी सरकार को गरीब का पढ़ना भी खटक रहा है। ऐसा व्यंग्यात्मक दावा अगर अजयपाल ने नहीं किया होता तो कोई कार्टूनिस्ट करता। ना इस कैंपस में कभी एबीवीपी जीता था। ये कैंपस हमेशा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। यहाँ का छात्र पढ़ा लिखा है, वो सोचता है कि यहाँ लेफ्ट ने एक संघर्ष किया है। आप देखेंगे कि जेएनयू की फीस 268 रुपये क्यों है। सरकार ने ये फीस हमें गिफ्ट में नहीं दी है। ये छात्र आंदोलन और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो आंदोलन हुआ उससे ये निकल के आया कि सरकार ने बहुत बार ये प्रयास किया कि यहाँ की फीस बढ़े, बट यहाँ की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और छात्र आंदोलन ने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ के छात्र मार्जिनलाइज कम्युनिटी, किसान मजदूर का बेटा आता है, बैकवर्ड इलाके से आता है, उनकी फीस इतनी नॉमिनल होनी चाहिए कि वो ये पीएचडी, एमए, बीए सबकी फीस 268 रुपये है। एक ऐसा मॉडल है ये देश में कहीं नहीं है जहाँ छात्र आंदोलन एक दूसरी तरफ। आप आईआईटी देखेंगे वो जेएनयू के समय साथ नहीं बना था, आज उसकी फीस इतनी हाइक हो चुकी है। जेएनयू दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और छात्र आंदोलन हमेशा मजबूत रहा है, तो आज तक सरकारें यहाँ की फीस कभी नहीं बढ़ा पाई। इस बार हमेशा एबीवीपी एडमिन नेक्सस के लिए हमेशा यहाँ के प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स में ये समझ रही है कि ब्रॉडर अलायंस बनेगा, प्रोग्रेसिव अलायंस बनेगा। एबीवीपी एडमिन और आरएसएस बीजेपी का जो नेक्सस है, जो कैंपस को 11 साल से खत्म कर रहा है। इनकम्पिटेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है, जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, खाकी नेकर पहनता है, हाथ में लाठी रखता है, उसी की यहाँ नियुक्तियाँ हो रही है। जिनके पास नेट की क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने कभी पीएचडी नहीं की, उनकी यहाँ नियुक्तियाँ हो रही है। पीएचडी उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो शाखा के उस द्वार में जाता है, शाखा रोज जाता है, उन लोगों का पीएचडी में सिलेक्शन हो रहा है। राजस्थान के लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? आप देखेंगे कि बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस बाड़मेर जैसलमेर में बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि अडानी अंबानी के साथ मिलकर बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की जमीन किस प्रकार से अंबानी अडानी के लोगों से बेच रही है। लेकिन सवाल वही पुराना है, जेएनयू राजनीति का अखाड़ा या आशा भरा मंच।
यहाँ अग्निवीर छोड़कर आए युवा से लेकर क्रांतिकारी कविता लिखने वाले छात्र तक सबका सपना एक ही है, कुछ ना कुछ बदलना। लेकिन क्या बदलेगा? सत्ता, सिस्टम या फिर पर्चा दाखिल करने वालों की संख्या? 48 अध्यक्षीय नामांकन। सोचिए, अगर जेएनयू की ही तरह देश में इतनी राजनीतिक भागीदारी हो जाए तो संसद में शायद बहसें कुर्सी पर नहीं, कुर्सी के लिए होगी। फिलहाल अग्निवीर से अग्नि चिंतक बने अजय पाल जैसे युवा यह तो साबित करते ही हैं कि जेएनयू आज भी विचारों की प्रयोगशाला है। बस अब टेस्ट ट्यूब में सिर्फ केमिकल नहीं, कभी कभी करियर प्लानिंग भी होती है। आखिर वह कहते हैं कि वह थक रहे हैं कि जेएनयू का बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में गरीब को भी पढ़ने का हक है। आसमान के सपने नहीं, आसमान छूने की काबिलियत गांव गरीब के लोगों में है। जेएनयू उन हजारों लोगों की उम्मीद है जो शिक्षा से समाज में बदलाव की उम्मीद रखते हैं। यही कहेंगे कि अजयपाल सिंह की ये छलांग वाकई काबिल तारीफ है। एक अग्निवीर फिर जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र नेता बनना और काउंसलर चुनाव लड़ना मेहनत और जज्बा के बिना संभव नहीं। बाड़मेर की मिट्टी ने फिर साबित किया है कि यहाँ के नौजवान कम नहीं है। अब 28 तारीख का इंतजार रहेगा कि अग्निवीर की नौकरी छोड़कर उच्च शिक्षा के साथ राजनीति में आने वाले अजयपाल का यह फैसला सही साबित होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इसी तरह अजयपाल का यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है बल्कि जेएनयू के छात्र आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहा है। उनकी आवाज गांव से लेकर दिल्ली तक शिक्षा और लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संदेश दे रही है।